हेलो फ्रेंड, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। मॉड्यूल फर्स्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें लगभग 3 चैप्टर हो गए थे, बेसिक इलेक्ट्रिकल, मैग्नेट और एसी हो गए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं सेल्स और बैटरी, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर यूपीपीसीएल में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये होता है। ठीक है, तो सेशन देखेंगे, मगर उससे पहले बाबू सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार हो गए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है, यानी इनमें से कौन से ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये कौन बदलता है हमारा सर? इसको बोलते हैं पीवी सेल। इसको पीवी सेल भी बोलते हैं, सोलर सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी वोल्टेज की बात करें तो 0.55 वोल्ट होती है। इसको याद रखना, कितना सर? 0.55 वोल्ट होती है। ठीक है, याद रखना। इसमें मिलाए जाते हैं सिलिकॉन। ठीक है, बनी किसकी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, यानी सेमीकंडक्टर की होती है। ठीक है, इसको याद रखना। इसके नियतांक की बात करें तो नियतांक होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, तो इसकी नियतांक होता है, इसको याद रखना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करता है? ठीक है, जो द्वितीयक सेल है, यानी जो सेकेंडरी सेल है हमारी, वो किस सिद्धांत पे काम करती है? तो सर ये हमारा काम करता है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यानी फैराडे के विद्युत अपघटन के सिद्धांत पे काम करता है। फैराडे के तरीके से देखो तो सब जगह मुंह मारे हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखो बहुत जगह ये अपने मुंह मारे हुए हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेल वही होता है कि एक बार चार्ज कर दो, रिचार्ज होगा, फिर चाहो तो चार्ज कर सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट लेड एसिड, सॉरी सेकेंडरी सेल में इम्पोर्टेंट हमारा हो जाता है लेड एसिड सेल। ठीक है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द मास डिपॉजिट ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी विद्युत अपघट के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है? तो हमको पता है सर, होता है M बराबर ZIT, या कभी कभी M बराबर ZQ भी लिख सकता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर Q बराबर होता ही IT है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक होता है। Z का वैल्यू ये बहुत बार पूछता है, यूनिट क्या होता है? तो सर यूनिट हो जाती है हमारी ग्राम पर कूलम। ठीक है, इसको याद रखना है, Z की वैल्यू होती है। ठीक है, तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, M बराबर ZIT होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, बैटरी की क्षमता कैसे बनाई जाती है? ठीक है, तो जो बैटरी की क्षमता होती है वो हमेशा बनाई जाती है एम्पियर आवर में। कैसे देखते हैं सर? एम्पियर आवर में देखते हैं। और एक होती है वाट आवर भी होती है। वाट आवर अधिकतर जो होती है हमारी AC वालों के लिए होती है, और DC की बात करें तो एम्पियर आवर होती है, तो एम्पियर आवर प्रयोग करते हैं। अगर बात एम्पियर आवर में दक्षता लोगे तो लगभग तुम्हारा ये 80 से 90% होता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, क्षमता। और ये वाट आवर में लोगे तो ये 70 से 80 के बीच में ही कहानी खत्म हो जाती है, इसलिए बोलते हैं हमेशा एम्पियर आवर में लेना चाहिए। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उस दोष का नाम बताइए जिस कारण द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती है। ठीक है, तो देखो बकलिंग होता है, जिसमें क्या होता है, अगर ज़्यादा रेट से चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, ज़्यादा धारा पे चार्ज किए या डिस्चार्ज किए, तो उसमें एक दोष होता है, जिसमें क्या होता है, सभी प्लेटें क्या होती है, आपस में मुड़कर सट जाती हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट होने का खतरा बना रहता है। और इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं? बकलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बकलिंग बोल लेते हैं, याद रखना है इसको। चलो अगला देखते हैं। अगर बाबू ऐसे तुमको लगता है क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो चैनल पे पहली बार आकर आना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी विद्युत आवेश की इकाई क्या होती है? इसको बताने की जरूरत नहीं, बहुत बार हो चुका है। कूलम होता है, या कभी कभी क्या होता है, एम्पियर सेकंड भी लिख देते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लिथियम सेल की वोल्टेज कितना होती है? तो सर लिथियम सेल की वोल्टेज होती है अगर लिथियम आयन की बात करें तो लिथियम आयन की सेल की वोल्टेज होती है 3.7 वोल्ट होती है। मगर जब लिथियम सेल की बात किया तो लिथियम सेल सर होता है 2.5 वोल्ट होता है। कितना होता है सर? 2.5 वोल्ट होता है। ये 1.5 किसका होता है? ड्राई सेल की बात कर लो, या कभी कभी लैग्रांज सेल भी हो जाता है। ठीक है ना। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है? ठीक है, तो सर इसको बोलते हैं बूस्ट चार्जिंग। ठीक है, बूस्ट चार्जिंग में क्या होता है, क्रिकेट करते हैं जब बैटरी खोलना होता है, जैसे बोलते हैं भैया बैटरी चार्ज कर देंगे तो बैटरी खुल जाएगी, तो उसकी वॉच आवर बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि जब कम समय के लिए ज़्यादा दर से क्या होते हैं चार्ज करते हैं, तो इसको हम लोग बूस्ट चार्जिंग करते हैं। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है? बहुत धीमे धीमे होती है, लगभग 5 से 6% क्या होती है जो फुल लोड करंट होती है उस हिसाब से चार्ज होती है, और लगभग ये एक हफ्ता 1.5 हफ्ता ले लेता है चार्ज होने में। बहुत धीमे धीमे चार्ज होता है, मगर ये होता है जब इससे चार्ज होता था एक बार तो बैटरी हमारी एकदम फ्रेश हो जाती है, न्यू हो जाती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बूस्ट आवेशन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन जस्ता शुष्क सेल में, यानी ड्राई सेल की बात हो रही है, ड्राई सेल बोलते हैं या कार्बन जिंक ड्राई सेल बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो कार्बन होती है वो पॉजिटिव सेल होती है और जो जिंक होती है वो नेगेटिव सेल बोल इलेक्ट्रोड होती है। ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होती है उसमें लोग क्या प्रयोग करते हैं? तो ड्राई सेल में, तो ड्राई सेल में हम लोग प्रयोग करते हैं अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो इसमें पूछा है कि जो नेगेटिव सेल बनाने के जो लेड एसिड बैटरी उसमें नेगेटिव प्लेट किसकी बनी होती है? तो हमको पता है, देखो ये जो लेड पेरोक्साइड है जिसको PbO2 बोलते हैं, ये हमारी किसकी बनी होती है? तो पॉजिटिव प्लेट की बनी होती है, यानी ये पॉजिटिव प्लेट के लिए होता है। कलर की बात करें तो थोड़ा डार्क चॉकलेटी ब्राउन होता है। ये स्पंजी शीशा जो होता है वो PB की बनी होती है। इसके कलर की बात करें तो ये स्लेटी कलर या ग्रे कलर की होती है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? लेड पेरोक्साइड। और ये जो लेड सल्फेट है ये क्या होता है, जब बैटरी डिस्चार्ज होती है ना तो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट क्या होती है? दोनों ही सेम कलर की हो जाती है, जिसको लेड सल्फेट पे बोलते हैं। ठीक है ना, इसको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। धातु सतह के क्षरण नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है? तो सर ये प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सुरक्षा। इसमें क्या होता है, देखो तुम जानते हो कि अमलगमेशन क्या होता है, तो सर किसी सतह किसी धातु पे मरकरी की परत चढ़ाना अमलगमेशन कहलाता है। और जस्तीकरण क्या होता है, अल्मुनियम पे अगर हम जिंक की परत या किसी पे भी अगर हम जिंक की परत चढ़ाते हैं लोहे पे तो उसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो इससे एक फ़ायदा होता है, क्या होता है कि हमारी जंग उंग नहीं लगती है। ठीक है, यानी मूर्छा जिसको बोलते हो वो सब चीज़ें नहीं लगती। तो ये फ़ायदा होता है हमारे गैल्वेनाइजेशन ये सब करने का। और ये जो गैल्वेनाइजेशन ये सब प्रक्रिया होती है वो किसकी प्रक्रिया के अंतर्गत आती है? उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस यानी वैद्युत अपघटन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। सही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच सेल इज मोस्ट ऑफन यूज इन डिजिटल वॉचेज? ठीक है, तुमको पता है कि सर जो डिजिटल वॉचेज उसमें लगा क्या होता है सर? बटन सेल लगा होता है। ठीक है, ऐसे होगा फिर ऊपर एक हल्का सा ऐसे होता है, इसको बटन सेल बोलते हैं, कहीं कहीं कॉइन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि कॉइन सिक्के की तरह दिखता है। तो इसमें जो प्रयोग करते हैं हम लोग कौन से बोलते हैं? मरकरी सेल इसको बोलते हैं। ठीक है, जो बटन सेल होता है इसको मरकरी सेल बोला जाता है। इसमें प्रयोग की जाती है HgO। ठीक है ना, तो हमारी क्या हो जाती है? मरकरी सेल हो जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो कुछ खासा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, मगर ये है कि जो पहले 4 घंटा चल रहा था हो सकता है 2 घंटा चले या 3 घंटा चले। क्यों? क्योंकि वो सेम पोलैरिटी में होता है तो उस बैटरी का भी महत्व कुछ ना कुछ होता है, मगर अपोजिट होने के कारण क्या होता है? उसकी महत्व खत्म हो जा रही है। ठीक है, तो बोलेंगे कोई प्रभाव नहीं होगा, समान रूप से कार्य करता रहेगा, मगर उसकी वॉच आवर कम हो जाती है। ठीक है, इन तीनों में से कुछ नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज तो 0 कभी नहीं होगी। ठीक है, जो अदर जो सही जुड़े हुए हैं वो काम करेंगे। ओपन सर्किट तो केवल एक ही होना होगा तो वही वाला होगा और कोई नहीं, शॉर्ट सर्किट तो होगा नहीं। चलो अगला देखते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइन सेलेक्टर स्विच
इन बैटरी चार्जर, यानी बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का कार्य क्या है। तो हमको पता है कि वहाँ पे जो चार्जर होता है वहाँ पे नॉब बनी होती है, ठीक है। इसको ये जो नॉब होती है इसको घुमाते रहते हैं, ये घूमता है, ठीक है। तो इसका काम केवल एक ही होता है कि हमको बैटरी को किस रेट पे चार्ज या डिस्चार्ज करना है, बेसिकली चार्ज की बात होती है, किस रेट पे चार्ज करना है ये हम डिसाइड करते हैं फाइन सेलेक्टर के द्वारा, ठीक है। ज़्यादा पे चार्ज कर दें तब भी दिक्कत है, ज़्यादा पे डिस्चार्ज कर दें तब भी दिक्कत है, ठीक है। या कम पे चार्ज कर दें कम पे डिस्चार्ज तब भी दिक्कत है। तो एक मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मल वैल्यू होनी चाहिए जिससे वो चार्ज हो रहा है बैटरी, तो वो प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद रखना। और ये है कि अगर तुम ज़्यादा करंट पे चार्ज करोगे तो उसकी बात मतलब चार्ज होने के समय घट जाती है, मगर बैटरी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ आउटपुट पावर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इन सोलर सेल, यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है तो आउटपुट पावर सोलर सेल में क्या होगा। तो हमको पता है कि सर टेम्परेचर बढ़ता है तो सेमीकंडक्टर का प्रतिरोध घटता है, ठीक है। प्रतिरोध घटता है तो करंट की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, यानी पावर बढ़ती है। तो देखो यही होता है कि अगर इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा उस तरह क्या हो जाएगी, सोलर सेल की आउटपुट पावर भी क्या हो जाती है, चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर बी इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एनटीसी बोलते हैं, ठीक है। नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। याद रखना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा पावर बढ़ता चला जाएगा और रेजिस्टेंस घटती चली जाएगी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या कार्य होता है, ठीक है। हाइड्रोमीटर का क्या काम होता है, पहला है एम्पियर आवर का निर्धारण करने के लिए, यानी जो क्षमता थी उसको निर्धारण करने के लिए, बैटरी वोल्टेज का स्तर जांचने के लिए, बैटरी को निरावेशित स्तर निकालने हेतु, या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पता करने के लिए, यानी विद्युत अपघन की विशिष्ट गुरुत्व को निर्धारित करने के लिए। तुमको पता है कि हाइड्रोमीटर यहाँ पर हो चाहे जहाँ पे भी, वो हमेशा तरल पदार्थ का क्या करता है, विशिष्ट गुरुत्व को निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर का काम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जिससे हम ये पता करते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी की बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज। कभी कभी इसकी यूनिट पूछ लेता है तो इसकी इकाई क्या होती है, कुछ भी नहीं, इसकी इकाई नहीं होती, ठीक है। तो इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फैराडे फर्स्ट लॉ यही करता है कि सर एम बराबर जेड आई टी होता है। एम की यानी द्रव्यमान है ग्राम में, जेड की इकाई ग्राम पर कूलाम, आई क्या है हमारी धारा है तो एम्पियर, और टी हमारा सेकंड है तो ये हो जाएगा, ठीक है, टाइम है तो सेकंड। तो एम बराबर जेड आई टी, और ये यही अगर सेकंड लॉ पूछ ले तो सेकंड लॉ होता है M1/M2 इक्वल टू Z1/Z2। इसी तरह अगर आगे भी रहेगा तो आगे भी होता चला जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखते हैं। सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट किस तरह का प्रयोग किया जाता है, यानी किस में बात हो रही है, सीसा अम्ल यानी लेड एसिड बैटरी में। तो हमको पता है कि लेड एसिड बैटरी में एक प्रयोग होता है H2SO4, जिसको क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सही है ना, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, अच्छा सल्फ्यूरिक अम्ल एक कंसनट्रेट यानी सांद्र भी आता है, एक तनु भी आता है, ठीक है। तो हम किसका प्रयोग करते हैं, डाइल्यूट वाले का प्रयोग करते हैं, तनु का प्रयोग करते हैं, सांद्र का नहीं, ठीक है। नहीं इसमें कुछ ना कुछ मात्रा होती है पानी की, ठीक है, सही है। और वो कितना होता है, अगर 3 भाग पानी है तो 1 भाग क्या होगा, उसमें एसिड होता है, ठीक है। इसको याद रखना, पानी में एसिड डालते ना कि एसिड में पानी, इसको भी याद रखना। चलो अगला देखते हैं। पूछा क्या है, परिपथ में कुल आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, ठीक है। ये डेढ़ 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 है, तो हमको आउटपुट में भी क्या मिलेगा, डेढ़ ही मिलेगा। मगर एक चीज़ फ़ायदा हो जाएगा इससे, क्या, इसकी टाइम बढ़ जाएगी काम करने की, ठीक है। अगर ये सीरीज़ में होता तो कितना मिलता, 1 2 3 4 5 6, तब मिलता 6 वोल्ट, ठीक है। मगर ये क्या होता है, इसकी टाइम घट जाती, तो पहले करने में क्या हो जाती है, हमारी टाइम बढ़ जाती है, भले ही 1.5 वोल्ट मिलता रहे, कंटिन्यूस मिलता रहेगा, ठीक है ना। चलो
अगला देखते हैं क्या पूछा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। तो धनात्मक प्लेट पे हमारा एक ही आता है लेड परऑक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं आगे भी बता चुके हैं, PbO2 आता है, लेड परऑक्साइड। ठीक है, इसको याद रखना। और ये निगेटिव पे क्या होता है, लेड आता है। ये लेड सल्फेट क्या होता है, PbSO4, जब दोनों ही प्लेट क्या हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती हैं, तब की कहानी है। सही है, चलो आगे देखते हैं। बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। पहला सवाल, सॉरी पहला ऑप्शन है गैसों को सतर्कता पूर्वक बाहर निकालने के लिए, ऑक्सीजन को अंदर आने हेतु, या विद्युत अपघट के स्तर जांचने हेतु, या फिर प्लेट का रंग बदलना जांचने हेतु। तो इसमें केवल एक ही सही है, और वो क्या है, हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब चार्जिंग होता है ना तो बैटरी में बहुत गैस बनती है। अगर वो गैस नहीं निकलेगा तो प्रेशर बढ़ के बैटरी फट भी सकती है। तो लोग इसलिए प्रयोग करते हैं कि गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक क्या कर दिया जा सके, बाहर निकाला जा सके। ठीक है, इसलिए उसका प्रयोग हम करते हैं। चार्जिंग समय ढक्कन खोल देते हैं उसके, जो ऊपर प्लग लगा होता है। प्लग मतलब सिंपली ढक्कन की बात हो रही है ऊपर। ठीक है ना, चलो अगला देखते हैं। चलो, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। ये पहले भी बता दिए हैं, लगभग 1 से 3% की बैटरी, मतलब 6 एम्पीयर ले रही तो उसका 1 से 3% लेगी। ठीक है, उस धारा का प्रयोग करके लगभग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन ऐसे चार्ज होते रहते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, बैटरी धीरे धीरे चार्ज होती है, तो एक तरीके से बैटरी न्यू तो हो जाती है। ठीक है, यानी जैसे शुरुआत में काम करती है उतने पावर के साथ काम करती है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिकल चार्जिंग। क्या बोलते हैं, ट्रिकल चार्जिंग। तो इसका ये क्यों उपयोग किया जाता है, तो बैटरी को फ्रेश और न्यू रखने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा हम लोग बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। ठीक है, यानी एक सल्फेशन दोष होता है, तो कैसे जाना जाता है, यानी एक तरीके से वो कैसे होता है ये देखते हैं। नए विद्युत अपघट्ट से बदलकर, ठीक है, दूसरा नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, तीसरा बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक अब पुनः आवेशित करके, नहीं ये तो ट्रिकल चार्जिंग में आता है। चौथा रिचार्जिंग द बैटरी फॉर शॉर्ट पीरियड एट हाई वोल्टेज। ठीक है, तो ये करके हम क्या कर सकते हैं, इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, तो बैटरी को अधिक धारा से कम समय तक पुनः करके, जैसे जिसको बूस्ट चार्जिंग करते हैं, इससे चाहे तो हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिकल चार्जिंग को ट्रिकल चार्जिंग बोल रहे हैं, ये सल्फनेशन डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 क्वेश्चन हो गया, 25वां और लास्ट क्वेश्चन आज का। विच मटेरियल इज यूज्ड एज कैथोड यानी निगेटिव इलेक्ट्रोड इन सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, तो सिल्वर ऑक्साइड में जो होता है निगेटिव, इसको कौन सा प्रयोग करते हैं, तो इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसमें हम प्रयोग करते हैं किसका, पॉजिटिव तो हमारा हो जाता है सिल्वर का। ठीक है, नेगेटिव हो जाता है हमारा जिंक का हो जाता है, तो हम क्या प्रयोग करने लगते हैं, जिंक प्रयोग करने लगते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, नेगेटिव जिंक का प्रयोग करने लगते हैं। तो आई होप ये सेशन पसंद आया होगा। बैटरी के 25 क्वेश्चन टोटल किए हैं जो एकदम इंपॉर्टेंट है। और निमी जो समझी रहो कि कुछ हो चाहे ना हो, निमी का सिलेबस करके डाल देगा, बस हो गया। अब वो सिलेबस तुम खोज के पढ़ते रहो, किसी भी एग्जाम में कॉम्पिटिटिव में देखते हो तो इसको ध्यान से देख लेना सेशन। और सेशन पसंद आएगा तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेटेड जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।